दाम ऐसे पीला कपड़ा दीजिए तो थोड़ा सा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्ते। मैं गायत्री। आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, बिना लहसुन और प्याज वाली। आप देखिए, आप फॉलो कीजिए, क्योंकि त्योहार सब में बिना लहसुन प्याज वाली ही सब्ज़ी बनती है हमेशा। आप सभी को मैं मसाला दिखाई। मसाला को पीस के अलग रख लीजिए। टमाटर है, जो टमाटर को बॉईल कर लीजिए। टमाटर बॉईल हो जाने के बाद में, ठंडी हो जाने के बाद में, टमाटर को भी पीस के रख लीजिए। काजू दिखाई, काजू को भी बॉईल कर लीजिए। उसमें आप मगज़ भी डाल सकते हैं। मेरा मगज़ ख़राब हो गया था, इसी कारण मैं मगज़ नहीं डाल पाई। काजू जितना डाली हूँ उसका और डबल डाल देती हूँ, क्योंकि मगज़ मेरे पास ख़राब हो गया था। काजू बॉईल होने के बाद में काजू का पेस्ट भी बना के रख लीजिए। मैं कढ़ाई में तेल डाली। तेल डालने के बाद में चीनी डाली। चीनी के डालने के बाद में आप तेज़पत्ता डालिए, गरम मसाला डालिए। कुछ भी गरम मसाला उसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद मैं मसाला डाल देती हूँ। मसाला डालने के बाद में हल्दी, काश्मीरी मिर्च, नमक डाल देती हूँ। मसाला को अच्छे से भूनना है। जब तक मसाला नहीं भूनती है तब तक टमाटर नहीं डालना है। अब मैं टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ। टमाटर को भी अच्छे से भूनना है, उससे तेल निकलना चाहिए। वो दिखाई देती है कि टमाटर पक गया है बोल के। टमाटर पक जाएगा थोड़ी ही देर में। यहाँ मैं अमूल पनीर ली हूँ 2 पैकेट, तो पनीर को काट के रख देती हूँ। पनीर काटने के बाद टमाटर उस समय तक भून जाएगी। देखिए, टमाटर भून जाने के बाद जो पेस्ट है काजू का, उसे मैं डाल देती हूँ। काजू का पेस्ट जार में लगा हुआ था, तो मैं उसे धो के भी डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लगे हुए रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है फेंकने के लिए। तो मैं सब कुछ धो के डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से भूनना है जब तक तेल दिखाई न दे। अब मैं पनीर को डाल देती हूँ। पनीर डालने के बाद में कम आंच में अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद आप कस्तूरी मेथी डाल दीजिए। कस्तूरी मेथी डालने के बाद में पनीर रेडी हो गया। अब देखिए, पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई। मैं सूखा भी निकाली, भुंजिया वाला और ग्रेवी वाला भी। कैसी लगी मेरी पनीर की सब्ज़ी? आप सभी खा लीजिए पनीर की सब्ज़ी। अब हम लोग मार्केट आ गए हैं, क्योंकि मुझे आयरन करने के लिए स्टैंड लेना था, तो उसी को मैं देख रही हूँ। दाम ऐसे ये इसका दाम 2200 रुपये है। आप शोरूम में जाइए, इसका 2600 रुपये का आयरन जो उसमें तक लंबा है, इसका सेल्फ है तो नीचे है। मुझे फर्नीचर में बहुत सारे चीज़ लेने हैं, तो इसीलिए दाम सबको ट्राई कर रही थी। हम लोग 3 दुकान गए थे ट्राई करने के लिए कि कितने कितने प्राइस के हैं सबको। ये दूसरी वाली दुकान है, अलग है ये, तो यहाँ का रेट अलग था, वहाँ का रेट अलग था और दूसरे जगह का अलग था। मैं इसको पसंद करके आई हूँ, बोली हूँ मेरे हस्बैंड को कि ख़रीद दीजिए बोल के। अब मैं पूजा का दुकान गई हूँ, क्योंकि मैंने ली थी अखंड दीप, वो खुला ही नहीं, वो बत्ती घुसाने वाला जो रहता है वो। तो मैं भैया जी के पास दोबारा लेके गई हूँ। देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया, जो नहीं खुल रही है। और कुछ सामान ले लेती हूँ। ये भैया जी भी बाहर से आके बसे हुए हैं, बिहारी हैं। बोले छठ पूजा हुई थी अपने घर में, अपने गांव में।
हम लोग को अपना समझ के बहुत कम रेट लगाए हैं, बहुत कुछ लिए हम लोग वहाँ से, क्योंकि मैं एक चुनरी देखी थी या आसन था मालूम नहीं, पीला कलर का था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। दिवाली के समय में गई थी उस समय, तो मैं उसी को मांग रही थी कि मेरे को दीजिए, तो वो नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो दूसरा दिखा रहे थे, तो दूसरा ले लेती। देखिए ना, होगा तो मेरे को उसी दिन ले लेना था उसको। मेरे को लेना नहीं है, लेकिन सुंदर देख के मेरे को लेना है उसको। नहीं वो नहीं, हाँ पूरा पिल्ला में था। हाँ? और नहीं है क्या? जिसे मैं देख के आई थी वो नहीं मिलता है, तो मैं इसी को लेके आ जाती हूँ, क्योंकि अच्छी लग रही थी, ये भी कोई ख़राब नहीं थी। लेकिन वो जो मैं पहले देखी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर था। वो वाला नहीं है, देखिए ना एक बार ढूंढिए भैया जी, अगर मिलता है। लाइन में भी लगाना, लाइन का मेरे हस्बैंड पीछे से वीडियो बना रहे हैं, उनको बोलने से भी वो ध्यान नहीं देते हैं कैसे मोबाइल पकड़ना है, क्या करना है, तो इसीलिए इस तरह का आया है बुरा मतलब। खुल गया, क्या हो गया? आज दोबारा जाम नहीं ना होगा, फिर मैं बुरी तरह दोबारा नहीं होगा, एक बार होने से हो गया, दोबारा नहीं होगा। थोड़ा ढीला ही रखिए। नहीं ढीला ही है, पूरा इसको टाइट करना है, पूरा टाइट करना है, आप खोल सकते हैं। पूरा टाइट नहीं होता, वो ढीला ही थोड़ा सा करना। यही वाला अखंड दीप को मैं ली हूँ। डाल दीजिए। ये माला बाहर टंगी हुई थी, मेरे को बहुत सुंदर लगती है। रेट था इसका 200-250 का, लेकिन हम लोग को बहुत सस्ता में दिए। भैया जी बोल रहे थे अगर दूसरे को देते तो आपको मैं जितना पैसा में दिया उतना में नहीं देता। ले लो। दो छोटी माला भी लेती हूँ, वो भी बहुत सुंदर लगी तो ले ली। मुझे जो भी सुंदर लगती है मैं ले लेती हूँ बहुत जल्दी। ये हमारे तरफ नहीं मिलता है, यहाँ का अलग है, हमारे तरफ का अलग है। मैं ये दोना लाती हूँ पूजा करने के लिए। 100 रुपीज़ में मिला, 120 रुपया बोल रहे थे, तो साइड वाले भैया जी का नाम ली तो 100 रुपीज़ में मेरे को दिए। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।